हेलो फ्रेंड्स, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਨ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਭੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਨ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਨ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤਿੰਨ ਆਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ, ਚੱਕਰ ਆਸਨ ਤੇ ਧਨੁਸ਼ ਆਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਆਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਧਨੁਸ਼ ਆਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਆਸਨ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ अनजान हो या हुणे योगा स्टार्ट कर रहे हो या सिर्फ तुसी अपनी धरन नूं सैट करन लई ये आसन करना चाहुंदे हो तां सब तो पहला असीं थोड़ा जिहा वार्म अप करांगे। वार्म अप लई असीं अपने शोल्डर्स नूं इदां रोटेट करांगे, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। हमेशा तुसी पहला वार्म अप करना कोई भी एक्सरसाइजेस करन तो पहला नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है, बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ना। देन पूरा ऊपर तक तुसी चेस्ट तक नी बेंड करना, नीचे इस तरह करते हुए पूरा जमीन तक हाथ नहीं जाते, कोई गल नहीं, जिन्ना हुंदा उन्ना कर लो। रिलैक्स, देन थोड़ा जा इस तरह बेंड करेंगे, डू लाइक दिस। गर्दन रोटेट करांगे। जे तुहाडी गर्दन च थोड़ी प्रॉब्लम है तो तुसी हाफ सर्कल ले सकते हो, नहीं तो फुल सर्कल। इस तरह चलो हम स्टार्ट करते हैं आसन। सब तो पहला तुसी सीधे लेट जाना, लंबा साह लेंदे हुए। हमेशा जदों भी पोजीशन च आना तुसी साह लेंदे हुए यानी साह भरदे हुए पोजीशन च आवांगे ते फिर पोजीशन दे विच आके तुसी नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। आराम नाल साह लेंदे रहना, छड्डदे रहना। पहला साह छड्ड के दो मिनट तक ये रुकना होता है। जे तुसी नहीं रुक पा रहे तो तुसी दोबारा भी कर सकते हो या फिर तुसी इस तरह कर सकते हो। ये हलासन होंदा, तुसी इस तरह विच रिलैक्स करके फिर दोबारा उसी पोजीशन जा सकते हो। या फिर जे तुहानू ये मुश्किल लगता है तो तुसी की कर सकते हो, इस तरह वॉल नाल तुसी इस तरह बिल्कुल क्लोज जाके वॉल दे इस तरह लेट सकते हो। देन हिप्स नूं ऊपर रख सकते हो इस तरह। ओके, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बेनिफिट मिल जाएगा सर्वांग आसन का। देन रिलैक्स,
अगेन जिन्ना ऊपर चक सकते हो ऊपर चकांगे, रिलैक्स, फाइन। नेक्स्ट असी करांगे चक्कर आसन। चक्कर आसन ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ लेट जाना पड़ेगा, फिर लेग्स को पूरा फोल्ड करके बिल्कुल ਤੁਸੀਂ पिठ ਦੇ ਨਾਲ टच कर लेना पैरों ਨੂੰ, ਤੇ हैंड्स ਨੂੰ इस तरह शोल्डर लेवल ਤੇ रख के हौली हौली अपलिफ्ट करांगे बॉडी ਨੂੰ। रिलैक्स। हुण ये आसन तुहाडे तो जे तुसी स्टार्ट कर रहे हो हजे योगा करना तो ये नहीं होएगा, तो तुसी की कर सकते हो, सिर्फ टेबल पोज कर सकते हो। वो भी इसी तरह होंदा, इस तरह तुसी लेग्स नू नीज तो फोल्ड करके इस तरह अपनी हिप एरिया नू ऊपर चक लेना इस तरह, या फिर तुसी इत्थे सपोर्ट दे सकते हो इस तरह। देन रिलैक्स, फाइन। इस तरह फोल्ड करके सिर्फ तुसी हिप एरिया नू चकना, गर्दन नू नहीं चक रहे। चक्कर आसन दे विच तुसी गर्दन नू भी चक रहे सी, गर्दन नू ते सिर नू, पर इहदे च तुसी सिर्फ हिप एरिया नू ऊपर चक रहे हो इस तरह। You can give support like this. Normal breathing. You can stay for 1 minute in this posture. Relax. वापस आते हुए बिल्कुल आराम नाल वापस आवांगे, थोड़ी देर रिलैक्स करांगे, अबाउट 20 सेकेंड्स डीप ब्रीथिंग। तीसरा पोस्चर असी करांगे धनुषासन। धनुषासन लई उल्टे लेट जाना इस तरह, then fold your feet inwards. You can hold from here or here, जिथे भी तुहानू कंफर्टेबल लगता। एंकल तो भी पकड़ सकते हो या इथों भी पकड़ सकते हो, इथों पकड़ोगे थोड़ा इजी रहता। लाइक दिस, अपलिफ्ट योर बॉडी। रिलैक्स। यू कैन डू इट 2-3 टाइम्स, 2-3 बार कर सकते हो इस तरह। जे पूरा नहीं हो पा रहा, it's pretty fine. प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो लग जाएगा। हुण जे आसन नहीं कर पा रहे तुसी, तो तुसी की करना है, कोबरा पोज कर सकते हो। ते अपनी लेग्स को फोल्ड कर दो, राइट। या फिर की कर सकते हो इस तरह तुसी वॉल नाल इतना बैठ के तुसी अपनी लेग्स नू इतना फोल्ड कर लेना नीचे इस तरह, ते इस तरह कर सकते हो।
what you're doing, इस तरह फोल्ड करके लेग्स ਨੂੰ सिर्फ इस तरह पोजीशन आ जाती है ਤੁਹਾਡੀ वॉल ਦੇ ਨਾਲ दोनों लेग्स की, या इस तरह भी कर सकते हो तुसी। फाइन, रिलैक्स, जाइंट पोज। So these were the asanas ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਮਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਭੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, क्योंकि जो भी ਤੁਹਾਡੀ यूट्रस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਪੀ ਰਹੋਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ healthy ਰਹੋਗੇ। I hope you will try it and take benefits from it. If you like my video, then please press the like button and share my video and subscribe my channel. Thanks for watching.